नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग आज इस बात पर चर्चा करेंगे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली क्या अगले एक साल में, जब कॉमनवेल्थ खेल यहां पर होने हैं, तमीज़ ज़्यादा सीख सकती है या नहीं। हमारे गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने कहा है कि दिल्ली के ट्रैफिक मैनर्स बहुत ख़राब हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनर्स के साथ साथ दिल्ली की कई चीज़ें ऐसी ख़राब हैं जिस पर दिल्ली वालों को खुद मिल बैठकर सोचना चाहिए। अभी हाल ही में दिल्ली को देश के सबसे बेहतरीन राज्य होने का अवार्ड मिला है और दिल्ली जो है वो इन्वेस्टमेंट में सबसे अव्वल है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अव्वल बताई गई है। और इसके अलावा दिल्ली को कई बड़े बड़े तमगे मिल चुके हैं। जो जीडीपी जो है छोटे राज्यों की, उसमें सबसे अव्वल दिल्ली है। लेकिन दिल्ली के रहने वालों को भी ये समस्या है कि दिल्ली में लोगों का जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है। क्या हम इस स्वभाव को एक साल के अंदर बदल सकते हैं और क्या ऐसी 10 चीज़ें इस दशहरे के दिन हम निकाल सकते हैं दिल्ली के बारे में जो हम लोगों को फूंक देनी चाहिए और जिस पर हमको आगे उनसे हमें किनारा कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए यहाँ पर और बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत क्योंकि ट्रैफिक का मामला है और गृह मंत्री ने कहा है, मैं ट्रैफिक की जानी मानी सिपाही और जनरल जो हैं उनसे बात करूंगा। किरण जी, क्या वास्तव में इतनी खराब स्थिति है कि गृह मंत्री को बोलना पड़ेगा कि ट्रैफिक जो है आप ठीक कर लीजिए वरना हमारी नाक कट जाएगी दुनिया के आगे? हाँ, है, सही है कि सिचुएशन को किसी तरफ से भी कुछ प्रशासन नहीं नजर आता, किसी तरफ से भी। अगर आप लाइट्स की मैनेजमेंट ले लो वो, अगर आम नागरिक की आदत चलने की वो ले लो, चाहे आप इन्फोर्समेंट ले लो, चाहे आप इंजीनियरिंग रोड मैनेजमेंट ले लो, मैं पता नहीं कौन सा एरिया लें जहां वो ठीक है, मुझे कुछ भी नजर ठीक ना। हमारी आदतें जो ड्राइविंग आदतें, ना इन्फोर्समेंट, ना रेगुलेशन, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना मैनेजमेंट, ना सुपरविजन। आपको जब मुसीबत आ जाए तो कोई अरेंजमेंट ही नजर नहीं आता। जब कोई ट्रैफिक जैम होता है तब अरेंजमेंट आता है, तब तक सब चीज जुड़ जाती है। सो मैं कह रही हूँ हर एरिया में, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग ले लो, चाहे रोड मेंटेनेंस ले लो, आपको पॉट होल्स की बात है जहां लोग गिरते रहे, ये क्यों हो रहा है सब कुछ। सो आपको शुरू, इसका मतलब अगर आप करेंगे तो सारी तरफ से शुरू करेंगे। आप सिर्फ रेगुलेशन से शुरू नहीं कर सकते, सिर्फ सिटीजन की इन्फोर्समेंट से शुरू नहीं कर सकते, सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं कर सकते। इसमें इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनको सबको अपना अपना काम इकट्ठा एक टाइम पर हरी झंडी देके काम करना होगा, तब जाके काम। दिल्ली के बारे में यह है कि दिल्ली में चेन्नई, मुंबई और कोलकाता से ज़्यादा गाड़ियां दिल्ली शहर में हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। और दिल्ली के अमीर होने का ये जो एक घाटा है, ये नुकसान है, वो दिल्ली वालों को यहाँ पर हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आम जो लोग हैं, जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा दिल्ली में जब बम्बई के लोग आते हैं या बेंगलोर के आते हैं, वो ये कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लेकिन आप जाएंगे तो उसमें लोग फंसे हुए हैं। और वो इसलिए कि 3 लेन की वहाँ सड़क होती है और उसमें 7 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो एक तो तैयारी जो है वो स्टेट जो है, जो राज्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से है। दूसरा, आम लोगों की जो धारणा दिल्ली में है कि मैं सबसे पहले लाइन में लग जाऊं, वो भी बदलनी चाहिए। पंकज, हमारे पास सॉल्यूशंस आज हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो, अगर प्रशासन इसके ऊपर दृढ़ निश्चय कर ले तो, क्योंकि आप हमको अपना भय बढ़ाना है कि हम पकड़े जाएंगे। अगर हमने गलती की तो पकड़े गए, और उसका इलाज है इन्फोर्समेंट, उसका इलाज है रेगुलेशन। आज कैमरा है आपके पास, आप जगह जगह कैमरे लगा दीजिए और कैमरे से आप नंबर ले लीजिए जिसने जिसने जल्दी गलती की है और डट के फाइन भेजिए उसको, क्योंकि ये नहीं कह सकता। और उस गाड़ी में कोई वीआईपी है तो उसको भी मत छोड़िए। ये अब गाड़ी के नंबर से मत। दिल्ली में हर एक आदमी वीआईपी है, नहीं। हर एक चौथा आदमी जो है तो होने दो, वो सरकार को जेब में रख के घूमता है। तो लगने दो। तो यही तो है कैमरा का इलाज। कैमरा इज द आंसर। क्योंकि अगर एक सिपाही कर रहा है तो कहेगा मैं सो एंड सो, नो, कैमरा विल पिक अप और डट के फाइन भेजेगा और उसके लाइसेंस पे पंच करेगा, तभी इसका इलाज। तो आपको डर बढ़ाना होगा, इसका मतलब आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप जगह जगह कैमरेज लगाइए, आपके पास पैसा है, ये नहीं कि पैसा नहीं है मॉडर्नाइजेशन का, सिर्फ हमको सही तरीके से लगाना है और कंट्रोल रूम को मैनेज करना है। और कंट्रोल रूम में नागरिकों को भी बैठा दो, आप खुद नहीं चलाओ, आप लेट सिटीजन, सीनियर सिटीजन सिट देयर एंड मैनेज के ट्रैफिक में कोई इंपॉर्टेंट वीआईपी का नंबर तो नहीं आप बख्श रहे। क्यों नहीं एक इलेक्ट्रॉनिक चालान, आरटीआई होना चाहिए, मालूम करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक चालान हो और डट के उसको फाइन लगे। आप भय बढ़ाओ। यहाँ पर Tuba.com